चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 जुलाई तक कोरोना पर कोई वीडियो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, उसका भी मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूं। लेकिन यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखिए, यह वीडियो आपको सुनने के बाद ये लगेगा कि यस, इसको स्प्रेड क्यों किया गया। अभी तक तो ज्यादातर लोग जो है ना, वो यही सोच रहे होंगे कि हाँ, कुछ अपनी मेडिसिन बेचने के लिए या कुछ लोगों में भय व्याप्त करने के लिए ऐसा किया गया होगा, पर ऐसा नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े हैं। और जब मैं ध्यान में था तो मैंने कुछ ऐसा अजीब सा देखा, जिसका मैंने फिर ट्रांसलेशन किया और इन्फ्रेंस निकाला, और मैंने कहा कि आपको ये मैं तुरंत दूंगा। इसके लिए बहुत लंबा वेट नहीं करूंगा। उसको मैंने कोइंसाइड किया अपनी पुरानी भविष्यवाणियों से, जो हमारी 90s की हैं, और तब मैंने ये इन्फ्रेंस निकाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके रोंगटे खड़े कर देगा ये, और आपको लगेगा कि इसके पीछे महत्वपूर्ण लॉजिक क्या था, ऐसा क्यों किया गया आखिर कि इतनी बड़ी जनसंख्या हताहत हो रही है, प्रभावित हो रही है, और ऐसा क्या उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डेसिफर करता हूं वो महत्वपूर्ण जो मैंने अपने ध्यान के थ्रू, इन्फ्रेंसेस के थ्रू, लॉजिकल, फिर उसको एक इन्फ्रेंस निकालने के बाद तब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या उद्देश्य रहा होगा और आगे क्या होने वाला है। आगे भी आप देखेंगे वो महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा होगा। आप ये वीडियो जब देखेंगे तो कहेंगे यस, इस तरह का विचार हमने अभी तक सुना नहीं। यूनिक वीडियो है, यूनिक विचार है, और ये आपको दुनिया में, मुझे लगता है जितने भी अभी तक आपने देखे होंगे वीडियोस कोरोना के ऊपर या इस तरह की महामारी के ऊपर, उनमें सबसे अद्वितीय होगा, अकेला होगा, जो ये मैं आपको थ्योरी देने जा रहा हूं, जो मैंने ध्यान के माध्यम से महसूस की। क्योंकि आजकल देख रहे हो आप, क्लोजर चल रहा है हर तरफ, तो अच्छा टाइम मिल जाता है ध्यान, ज्ञान, इन सब के लिए। तो चलिए शुरू करता हूं, और ये महत्वपूर्ण वीडियो जन जन तक पहुंचाइए, सबके पास पहुंचाइए, और आप देखिए कि आखिर जो दुष्प्रवृत्ति लोग होते हैं वो कहां तक सोचते हैं और उनकी सोच कितनी आगे होती है एक सामान्य जन से। तो फ्रेंड्स, मैंने देखा कि कुछ विशेष तरह के रेडियो स्टेशन जैसे होते हैं अपने, या जैसे टीवी स्टेशन होते हैं, उस तरह के स्टेशन निर्मित किए गए हैं, और उनमें विशेष तरह का मैकेनिज्म, विशेष तरह की मशीनें, कंप्यूटर्स स्थापित हैं, और उसमें समय समय पर 24 घंटे में 2 बार, 3 बार, 4 बार बुलेटिन्स, वहां से बुलेटिन्स आपको मिलते हैं, हमको मिलते हैं। और उसमें जो बुलेटिन्स होते हैं वो सामान्यतः कौन से, यही होते हैं कि आज एक नए वायरस का पता लगा है, और वो इस क्षेत्र में पता लगा है। इस क्षेत्र के लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो अपने आप को इन मेडिकेशंस के थ्रू अपने को संरक्षित कर लें। ध्यान से सुन लीजिए। अभी क्या है कि जो मैंने इस तरह के इन्फ्रेंसेस से निकाला, वो क्या निकाला, वो ये निकाला कि क्या होने वाला है। क्योंकि जो हमने पीछे की अपनी भविष्यवाणियां, उनको भी सबको देखा, और उसमें भी कुछ इस तरह की कोरिलेट की। तो क्या है, तो ये होगा आगे। आज डेट नोट कर लीजिए, आज 16 मई 2021 को मैं ये वीडियो आपको दिन के लगभग 1 बजे दे रहा हूं, और इसमें जो बता रहा हूं वो आप देखिए कि अगले आने वाले समय में कितनी जल्दी
आपको ये लगेगा कि मैंने जो बताया था वो बिल्कुल उसी तरह से प्रकट हो रहा है, उसी तरह से सत्य सिद्ध हो रहा है। अब कोई पर्टिकुलर कंट्री, मैं कंट्री का भी नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग जानते हो, उसने इस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया है जो ज्ञात ज्ञात का मतलब नॉन वायरस के बारे में उसने एक पूरा का पूरा सिद्धांत तैयार किया है, एक मैकेनिज्म तैयार किया है, एक एल्गोरिदम तैयार किया है, एक स्टडी तैयार किया है और उसको विशेष तरह की मशीनों के थ्रू उसको उतारा जाएगा अलग अलग संयंत्रों में, चाहे वो हमारे कंप्यूटर्स हो, चाहे वो हमारे वर्क प्लेस हो, चाहे वो हमारे सेल फोन्स हो, चाहे हमारे एसीज हो, चाहे हमारे बस स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह की मशीनें अस्तित्व में आएंगी। अब क्यों आएंगी? अब इसलिए आएंगी कि उन मशीनों का बस एक ही काम होगा कि जितने भी वायरस अभी तक मानव जानता है, 1,00,000, 1,20,000 या 6, जो भी जानता है, जितने भी जानता है, उनको उसमें प्रॉपर रूप से कैटेगराइज किया जाएगा और वो उन तरह के वायरस के अतिरिक्त अगर कोई वायरस होगा तो तुरंत उसके बारे में वो बता पाएंगी कि यहां पर किसी अनजान वायरस का प्रभाव हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए। अब आपने कहा होगा यहां तक तो कोई नई बात नहीं, यहीं तक तो नई बात है। अब इसके अंदर प्रविष्ट करिए। जो इस तरह की टेक्नोलॉजी तैयार की है जिस देश ने, वो इसको पेटेंट कराएगा सबसे पहले। अब पेटेंट कराने के बाद अलग अलग तरह की मशीनें, अलग अलग तरह की रेडियो स्टेशन जैसी होती है उस तरह के अलग अलग जगह पर इनको स्थापित करेगा और उसको बहुत ऊंचे दामों पर दुनिया को बेचेगा। ध्यान दीजिए, अब जब इस तरह का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, घर घर में लोग प्रभावित हो चुके हैं, हर घर से कोई ना कोई किसी न किसी तरह प्रभावित हो चुका है, डर पैदा कर दिया है लोगों के मन में और लोग अब मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, किसी भी तरह से इससे हमें निपटना है। तो वो पेटेंट टेक्नोलॉजी अलग अलग जगह पर अलग अलग मशीन्स में, चाहे आपके घर की मशीन्स हो, घर में आपका प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, एसी है, कूलर है, किसी भी जगह उसको फिट किया जा सकेगा। अलग अलग तरह की वो साइजेस में होगा, अलग अलग तरह के मशीन्स में आप उसे फिट कर सकते हो और उससे आपको पता रहेगा कि कहीं आपके ऊपर किसी अनजान वायरस का अटैक तो नहीं हो रहा है। इस तरह से एक क्षेत्र विशेष में पता चलेगा, घर विशेष में पता चलेगा, ट्रेन विशेष में पता चलेगा, बस या जो जिस पर आप सवार होंगे, आपकी कार पर्सनल, उससे उसके थ्रू पता चलेगा। इसका मतलब है कि इसको, इस पर्टिकुलर व्यवसाय को भूल जाइए कि कितने अरब या खरब का होगा, ये ट्रिलियंस का व्यापार होगा, ट्रिलियंस का। और दुनिया में हर देश और हर नागरिक इसे लेने के लिए अब तैयार रहेगा, तैयार होगा और वो इसको खरीदेगा। हमारे सेल फोन्स, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी आएगी कि आप कहीं यूज कर रहे हो, वो आपको हमेशा सिग्नल देता रहेगा कि क्या कोई नए वायरस का इस तरह का प्रभाव तो नहीं है। इसके अलावा कहीं पर भी आप जाएंगे, वहां पर पता रहेगा कौन कौन सी वायरस का यहां पर अस्तित्व है और उनके लिए आपको अलग अलग तरह के वैक्सीन्स या अलग तरह की मेडिकेशंस उपलब्ध रहेंगी। उसको भी आप खरीदेंगे, उस पर भी आप खर्च करेंगे। जैसे ही आपको किसी वायरस का प्रभाव होगा, इमीडिएटली आप उस तरह की मेडिसिन ले पाएंगे। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो एक और ट्रिलियंस डॉलर्स का व्यापार साथ ही साथ चलेगा।
क्या अर्थ हुआ कि जो व्यापार अभी चल रहे थे, ये एक नया व्यापार दुनिया में लाया गया, एक नई मानसिकता के साथ, जो बुरी मानसिकता थी जिसमें लोगों की मृत्यु के ऊपर व्यवसाय या व्यापार करने का सिद्धांत बनाया गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यह एक बायो या वायरस का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जो कि भविष्य में युद्धों में और नरसंहार के लिए, भय पैदा करने के लिए, दुनिया में सिक्का जमाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसको एक छोटी थ्रेट नहीं समझना चाहिए। हमारे भारत जैसे लोग, जहां का बहुत बड़ा मार्केट है, 1 अरब 35 करोड़ लोग, या जो ऐसे देश हैं जिनकी क्रय शक्ति बहुत अच्छी है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, उनमें त्राहिमाम त्राहिमाम त्राही मचा दी गई। आप देख लीजिए, जो बहुत विकसित देश थे उनको बर्बाद किया गया, जो ऐसे हैं विकासशील जिनको कहते हो भारत जैसे देश, उनको प्रभावित किया गया और मेंटली तैयार कर दिया गया लोगों को परेशान करके कि हां, अब हम तैयार हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। अब ये सेकेंडरी नहीं, अब ये हमारा पहला इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लगातार आप देख रहे हैं, चीत्कार है, घर घर में परेशान है लोग, व्यापार बंद है, लोग मर रहे हैं, भोजन करने के लिए नहीं कई लोगों के पास बचा है। तो अब किसी तरह से इसको कैसे किया जाए, तो हम तैयार हैं। बस इसी डर के थ्रू लोगों को तैयार किया जाता है, नहीं तो वो क्यों करेंगे ऐसा, वो क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी को लेना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आगे आने वाले समय में हो सकता है ये वीडियो आपको अभी कुछ नया लग रहा हो, कुछ भयग्रस्त भी कर रहा हो, लेकिन ध्यान रखना, ये ही घटित होगा। इस तरह के जगह जगह पर स्टेशंस, जगह जगह पर टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी और जितने भी वायरस हम जानते हैं, उनका नंबर मुझे पता नहीं, जो भी है उनको कोडिफाई किया जाएगा। उनके अलावा कोई भी वायरस अगर अस्तित्व में आएगा तो उसके लिए, और ये लगातार ऐसे वायरस अस्तित्व में लाए जाएंगे जिससे कि लोग और भयग्रस्त रहें और उनको जरूरी हो जाए उनके दिमाग में कि नहीं, अब तो ये टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ और लें चाहे ना लें। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके प्रभाव में हम कभी भी आ सकते हैं। इस तरह के वायरस आपके बीच में अभी और आएंगे, आपको डराने के लिए, दुनिया को डराने के लिए, दुनिया को मेंटली तैयार करने के लिए कि हां, अब मैं तैयार हूं, मैं दूसरी चीजें बाद में करूंगा, पहले इस तरह के वायरस से अपना प्रभाव, अपना जो कुप्रभाव है उससे बचत करूंगा। तो आप समझ सकते हो कि ये आप अभी छोटे पूरे चीजें देखते हो कि मास्क बेचना, कि दवाइयां बेचना, कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, बहुत छोटा व्यवसाय है ये। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा व्यवसाय है। वो इतना बड़ा व्यवसाय है कि जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार है, साथ ही साथ दुनिया पर सिक्का जमाने की एक जो होड़ है, उसमें आगे निकलने का एक बहुत बड़ा दुस्वप्न है और लोगों को एक भयग्रस्त करने के लिए एक बहुत बड़ा एक कुप्रयोग है, बुरा प्रयोग जिसको कहते हैं वो है। तो आप देख पा रहे हैं, आप इस मेरे वीडियो को सेव करके रखिए, देख लीजिए। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि 2-4 साल में ये परिस्थितियां आने लगेंगी, ऐड आने लगेंगे कि आपके सेल फोन में ऐसी टेक्नोलॉजी, कि आपके मोबाइल के अलावा आपके एसी में ये टेक्नोलॉजी, आपकी मोटरसाइकिल में लग जाएगा एक अलग से कोई चिप, आपके गाड़ी में लग जाएगा, आपके कार में लग जाएगा, और वो आपको लगातार सावधान करता रहेगा जो वायरस मौजूद है उनके बारे में और जो नए हैं उनके बारे में। इसका मतलब ये एकदम एक अलग तरह का मार्केट खड़ा हो गया दुनिया के सामने। तो मैंने जो देखा और जो मैंने पीछे अपनी भविष्यवाणियां दी हैं, उसमें से जो खंड थे, प्रखंड थे, उनको जोड़ा और उसके आधार पे मैंने ये दुनिया का सबसे आपको महत्वपूर्ण वीडियो दिया। मुझे पूरा विश्वास है आज तक आपने ये वीडियो इस तरह का नहीं देखा होगा,
किसी जगह से, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं जो देता हूं वो यूनिक होता है, ओरिजिनल होता है, कहीं से किसी तरह की कॉपी नहीं होती है। आप आज भी अगर ये कहीं कॉपी आपको दिखाई दे तो जरूर मेरे पास भेजिए कि अगर इस तरह का कोई आपने कहीं पर मैटर सुना हो, देखा हो, तो जरूर मुझे बताइए। मेरा ये आपको जो महत्वपूर्ण संदेश था बहुत जरूरी था, इसलिए मैं 2 जुलाई तक नहीं रुक सकता था। आज आपको मैंने ये बताया जो मैंने अपने ध्यान के माध्यम से देखा, और ये एक बहुत बड़ा जालसाज जिसको कहेंगे कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र इस दुनिया के लिए की गई है। ध्यान रखिए, ये अभी शो समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें और भयभीत कराना है, अभी हमें और कई चीजें करानी हैं, और साथ ही साथ जो और भविष्यवाणियां हैं जनसंख्या कम होने की, और भी कई चीजें हैं वो भी पूरी होनी है। लगातार मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा, आगे बताता रहूंगा कि अब आगे क्या होने वाला है, और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ उसी क्रम में घटित होता रहेगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको यूनिक वीडियोस दुनिया के देता हूं। साथ ही साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को हर जगह शेयर करिए। देखिए आप ये कॉन्स्पिरेसी लोगों के पास पहुंचे कि आखिर ये क्यों किया गया, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी आखिर क्यों की गई, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक बगैर कुछ किए हुए मार्केट खड़ा हो गया। अब इसमें पेटेंट के लिए मारामारी पड़ेगी। दुनिया के विभिन्न देश जिन्होंने पहले ये टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है, निश्चित तौर पर वो सबसे पहले अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जीतने का प्रयास करेंगे, और ये दुनिया में एक नए तरह का एक मार्केट खड़ा हो जाएगा। और इस तरह के जो वायरस हैं उनका मेडिकेशन, उनकी वैक्सीन, उनकी दवाइयां, साथ ही साथ ये और तरह की जो चीजें हैं अभी हमने आपको बताई, वो सब एक इतना बड़ा मार्केट, जितना सब मिलके मार्केट नहीं होगा उतना ये एक अलग मार्केट खड़ा हो जाएगा। देखिए आप लोगों की षड्यंत्रों की कुबुद्धियां, लोगों की वो बुद्धियां जो कि हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में चलती हैं, जिन्हें चिंता नहीं होती है मनुष्य की, जिन्हें चिंता नहीं होती किसी के जीवन की, उनको मार्केट चाहिए, उनको विकास चाहिए। लोगों का अगर कुछ होता है बुरा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो दुनिया में हर व्यक्ति के पास पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे इसे और लैंग्वेजेस में भी देने का, जिससे कि दुनिया के सब देश इसको देखें और समझ सकें कि ये क्या षड्यंत्र था। वास्तव में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पहला वीडियो है जो इस तरह की जानकारी आपको दे रहा है, इसलिए दुनिया में इसको फैलाइए और बताइए कि ये कॉन्स्पिरेसी थी जिसके कारण ये इतना बड़ा अत्याचार मानव जाति के साथ किया गया। आगे और भी वीडियोस देने वाला हूं, सनसनी नहीं, रोंगटे खड़े करने वाले जो वास्तविकता वाले वीडियोस हैं वो मैं आपको देता रहता हूं, और आगे भी ऐसे वीडियोस कई हैं जो लाइन में हैं, मैं बारी बारी से दूंगा। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, इस फैमिली के स्थायी सदस्य बन जाइए और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही यहां पर वीडियो अपलोड हो आपके पास वो पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आभार। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।